आप कंटिन्यू करते हैं दशम लेख के अन्य सवालों को। दूसरा सवाल लेते हैं 156, ठीक है। दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। 156 सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो दो से सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में बताया था आपसे कि सबसे पहले संख्या को देखना है सम है या विषम। यदि सम है तो वो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं। और सम चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट या 1 डिजिट में ही काम हो जाता है कई बार। चलिए, 6 को देखा, क्या ये सम है या विषम? सबको पता है, यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। चलिए, 6 कैसी संख्या है? सम। तो यदि सम है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 15 से ज़्यादा न जाए। 2 सत्ते 14, 7 बार गया, बचा 1 बचा, शेष फल उतारेंगे 6, तो कितना बन गया? 16। तो 2 का पहाड़ा पड़ना कि 16 से ज़्यादा न जाए, तो 2 अट्ठे 16। तो कितनी बार है? 2 अट्ठे 16। चलिए, अब फिर चेक करेंगे पुनः सम है या विषम। तो लास्ट में 8 लिखा है, इसका मतलब कैसी संख्या है? 78, सम संख्या। इसलिए 2 से इसमें भी पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो अपन इसमें भाग देते हैं। तो 2 तिहाई 6, 1 से इस फल बचा, उतारेंगे 8, तो 18 बन गया। 18 बन गया। 2 का पहाड़ा पड़ना कि 18 से ज़्यादा न जाए, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2 नाम 18। चलिए, अब लास्ट में 9 आया, तो 9 39। पूरी संख्या कितनी है? 39। अभी किससे कटेगा? लास्ट में हमको 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में कैसी संख्या? सम तो है नहीं। 9 कैसी संख्या है? 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी, सम संख्या से नहीं कटेगी। तो चलिए 3 से चेक करते हैं, 3 से कटती है नहीं। 3 से काटा, 3 एक कम 3, 3 तेरह का 9, 3 से कट गई। चलिए, अब 13 की बात करते हैं। तो 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या स्वयं से या 1 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 13 को 13 से ही काट देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? 1। ठीक। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड अपन कर लेते हैं। कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156, 2 कितने हैं? 1 और 2, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1। ठीक। चलिए, पहला सवाल हो गया। अब अपन करते हैं, पहले का दूसरा हो गया, अब तीसरा करते हैं। तीसरा है 38 25, 3825। चलिए, इसको करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। तो 38 25। चलिए, पहले से ही दिखाई दे रहा है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 5। तो एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से नहीं कटता तो 5 से चेक कर लेंगे। चलिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 5 15। 3 से संख्या कट रही है। चलिए, तो 3 से काटे ले लें। 3 एकम 3, फिर 8 में भाग देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा। फिर 2 डाल लेंगे तो 22 बन जाएगा पूरा। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 22 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 3 सत्ते 21। अब 1 बचा, 3 5 15। जिससे नहीं बनता तो वो ऐसे कर लेगा। 38 25 भागे 3, 3 एकम 3, कटा बटा उतारेंगे 8। 3 का पहाड़ा पड़ो, 8 से ज़्यादा नहीं जाए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाए 2, उतारी आई 2। 3 का पहाड़ा पड़ो, 22 से ज़्यादा नहीं जाए, 3 सत्ते 21, 22 में 21 घटाओगे 1 आएगा, उतारेंगे 5, 3 5 15। शून्य आ गया। शेष फल कितना है? 1275। 1275 अपना पहले से आया। चलिए, अब और चेक करते हैं अभी क्या दोबारा पुनः 3 से घटेगा कि नहीं घटेगा। 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। 3 को 12, 3 दूनी 6, 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 को 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है। जिससे नहीं बनता तो जो अभी मेथड बताया तो भाग विधि से ऐसे निकाल लेंगे। 3 को भाग करेंगे 1275 से, तो भागफल 425 आएगा। जिसको करने में कठिनाई होगी तो ऐसे बन जाएगी। चलिए, अब लास्ट में 5 लिखा है, 3 से चेक कर लेते हैं।
3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 2 से शेषफल बच रहा है। इसका मतलब है 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा अभी 5 से। तो 5 से काटा अपन ने, किससे कटेगा 5 से, तो 5 40, 2 शेषफल बचा, उतारेंगे 5 तो 25 बन जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 से याद नहीं जाए तो 5 बार जाएगा, 5m 25। चलिए और लास्ट में 5 लिखा है, तो अपने पास रामबाण कंसेप्ट है, तो वो 5 से तो कटेगा ही। चलिए 5 से काटेंगे थे, 5 एकम 5, 3 बचा, उतारिए 5, 5 सत्ते 35, और 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, इसलिए अपन 17 को 17 से काट लेंगे। 17 एकम 17। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको 2 बार जो लिखा उसको घात के रूप में लिख लेंगे, तो कितने 3 1 2, 3 की घात 2, 1 1, कितने 5 की घात 2 × 17। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल।